आपको बताएंगे विफाकी हुकूमत ने मीटर रेंट और फिक्स चार्जेस की मद में फैसलाबाद यूएन के सारिफीन पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ डाल दिया, जबकि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एडजस्टमेंट की मद में महाना 2 अरब रुपए से ज्यादा वाजुबात डाले जा रहे हैं, जबकि कीमतों में इजाफा इसके अलावा है। टैक्सीज की भरमार और आसमान से बातें करती सुई गैस की कीमतों ने सारिफीन की चीखें निकलवा दी हैं। विफाकी हुकूमत ने फैसलाबाद यूएन के सारिफीन पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ डाल दिया। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एडजस्टमेंट की मद में माहाना 2 अरब रुपए से ज्यादा वाजिबात डाले जा रहे हैं, कीमतों में इजाफे इसके अलावा हैं। बात करेंगे उमैर अजमत से। अपडेट कीजिएगा उमैर। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से फरवरी में सुई गैस की कीमतों में यकमुश्त 112% तक इजाफा किया गया। उसके साथ साथ बिल एडजस्टमेंट और उसके साथ मीटर रेंट और फिक्स चार्जेस का इजाफी बोझ भी सारिफीन पर डाल दिया गया। फैसलाबाद डिवीजन के जो 8 लाख से जायद डोमेस्टिक सारिफीन हैं, उन पर महाना 2.5 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ है वो डाला जा रहा है, जबकि इसके अलावा गैस की इजाफी कीमतें जो हैं वो इसके अलावा हैं। इस तमाम इजाफे का शहरियों की जेबों पर क्या असर पड़ रहा है, मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। बट साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मीटर रेंट है, उसके साथ साथ बिल एडजस्टमेंट है, फिक्स चार्जेस हैं, गैस की कीमतों में 112% तक इजाफा है, इन सब के आम आदमी के, आम डोमेस्टिक कंज्यूमर की जेब पर क्या असर पड़ रहे हैं? जी, देखिए कि गैस एक हमारा एक बुनियादी है। अगर गैस होगी तो हमारे चूल्हे जलेंगे। तो जिस तनासब से हमारी हुकूमत ने, ये हमारी हुकूमत है, हम मानते हैं ये जो जालमाना एक इंतजाम किया है आम लोगों पे, क्योंकि गैस हर घर की ज़रूरत है। बड़े लोग तो बड़े वो काम कर सकते होंगे, बड़े बड़े सिलेंडर इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन आम शख्स ने, आम घर वाले ने तो गैस इस्तेमाल करनी है। उसके हवाले से अगर इन्होंने जो 500 रुपया भी चार्ज लगाया है वो नहीं लगाना चाहिए था, और उसके माध्यम में जो टैक्सेस लगाए हैं वो खुदारा उनको चाहिए कि वो इसको वापस लें, क्योंकि आम लोगों का जो मसला है, आम पब्लिक का जो मसला है, जो हम जो निचले तबके के लोग हैं, जो जिनका कारोबार उस हवाले से इतना वसीया नहीं है, तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस पर गौर करें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ा है एक आम शहरी की जेब पे? महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा, ऊपर से गैस की कीमतों में इजाफा जो हुआ है उससे क्या असरात हैं? महंगाई की जो सूरत हाल है उसमें तो देखें, जितने भी आज चल रहा है, हर आदमी परेशान है। बेशक मिडिल तबका खास तौर पर बहुत परेशान है। उसके लिहाज से देखें तो बिजली बिल और सुई गैस के बिल ये पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। तो बच्चों का रिज़्क़ पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए इस पर गौर करें, और ज़रूर गौर करें। जी बिल्कुल, शहरियों के लिए इस कीमतों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुका है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जो मौजूदा इस वक्त गैस के बिल आ रहे हैं, बिलखुसूस इस महीने गैस का बिल आया होगा, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहले बिल था तकरीबन 600-700 रुपये आता था, इस दफ़ा हमने जो बिल पे किया वो 9,500। अगर इसी हिसाब से बिल आता रहा तो आम आदमी का खाने पीने की अशिया तो दूर की बात, फाकों तक नौबत पहुँचेगी। तो गवर्नमेंट के जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनसे यही अपील है कि खुदारा कुछ होश के नाखुन ले। अब वहाँ पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, पर पिस के भी ख़त्म हो गई है, जो एक आध सांस बाकी है उसको बाहर आने दें। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि आला हुक्काम, हुकूमत मामले का नोटिस ले और गैस की कीमतों में ये जो सालमाना इजाफा है उसके साथ साथ टैक्सेस की भरमार है उसको खत्म किया जाए। जी, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हुकूमत की जानिब से किसी भी वार्निंग और टाइम दिए बगैर गैस सब्सिडी वापस ली गई तो मार्केट्स पर शदीद असरात मुरतब होने लगे। मार्केट में कास्टिंग महंगी होने से यॉर्न महंगा होने की खबर ने गाहकी 2 दिन में सिफर कर दी। हुकूमत की जानिब से वार्निंग और टाइम दिए बगैर गैस सब्सिडी खत्म। गैस सब्सिडी खत्म होने से मार्केट्स बुरी तरह मुतासर। कास्टिंग महंगी होने से यॉर्न महंगा होने की खबर। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगी एनर्जी के साथ ही एक बड़ा खतरा सर पे मंडाने लगा कि मार्केट्स में हू का आलम हो गया। गाहकी
रुक गई है। रामे साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। राम साहब, क्या वजूहात हैं कि गैस की असरात डायरेक्ट मंडी तक कैसे बढ़े हैं और आने वाले दिनों में क्या असरात हो सकते हैं, और ये महंगी गैस जो है वो पावर लूम के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए जी, पावर लूम इंडस्ट्री डायरेक्ट तो गैस की कंज्यूमर नहीं है, लेकिन इससे पहले जो स्टेप है स्पिनिंग का, ये टोटली जो है वो गैस पे उनकी प्रोडक्शन होती है पावर की, तो उसके ऊपर अब असर आएंगे, जान की कीमतें बढ़ जाएंगी। पहले बेतहाशा वो ज़्यादा हैं डॉलर की प्राइसेस की वजह से, और अब उसके बाद हमारी प्रोडक्ट है वो आगे आती है डाइंग और पेंट के ऊपर, तो वो तो लामाला और उसका 100% जो है दारोमदारी गैस पे, तो वो आवाज़ आनी शुरू हो गई है कि गैस की जब ये सब्सिडी ख़त्म हुई है कि शायद डाइंग्स जो हैं वो बंद हो जाए, तो उसका एक बड़ा ही बैड इम्पैक्ट आया है। ये भरपूर सीज़न है, इस सीज़न के अंदर करोड़ों मीटर का में कॉटन का, लॉन का जो कपड़ा चाहिए होता है, जो प्रिंट होके आगे पाकिस्तान की जो है 11 करोड़ जो खवातीन है वो पहनती हैं, तो ये इस भरपूर सीज़न के अंदर मैं समझता हूँ कि अभी एकदम से डिमांड कल ख़त्म हो गई है, और जिन्होंने पेमेंट्स देनी है उन्होंने पेमेंट्स अपने वो रोक लिए हैं, तो बहुत बुरे हालात हैं। खुदा से ही दुआ करते हैं कि या अल्लाह मियाँ तू कैसा सवाब बना दे कि 80 अरब रुपया इन्होंने आटे में जो है वो उजाड़ के रख दिया है, तो ये 80 अरब से अगर जो है 23-24 लाख लोगों का रोज़गार खानदानों का चल रहा था, उनको रोजी रोटी मिल रही थी, ये उसके ऊपर ताले लगवाने पे मिले हैं। तो हम तो दुआ कर सकते हैं कि कोई अच्छे हुक्मरान आ जाएं या इन्हीं को अकल आ जाए ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री। वार्निंग और वक्त टाइम दिए बगैर गैस सब्सिडी खत्म। बिलाल टोगर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, मजीद बताएंगे, सुई गैस मीटर रेंट और फिक्स चार्जेस की मद में इजाफी बोझ से चिन्योट के शहरी भी परेशान है। महंगाई की चक्की में पीसे आवाम ने टैक्सेस में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। चिन्योट की आवाम का इस पे क्या कहना है, जान लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, वफाकी हुकूमत की ये नाकस पॉलिसियाँ हैं। एक दफ़ा फिर से जो मीटर का रेंट है वो बढ़ा दिया गया है, इसी तरह फिक्स जो चार्जेस हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं, जिस वजह से फैसलाबाद डिवीज़न के जो सार्फिन हैं उन पर 50 करोड़ रुपए से ज़ायद का बोझ जो है वो लाद दिया गया है। आम सार्फिन जो है वो परेशान नज़र आते हैं, जिनका कहना है कि महंगाई की वजह से वो पहले परेशान है, एक दफ़ा फिर से जो कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, उस वजह से हवाले से जो सार्फिन है वो मुश्किलात से शदीद दो चार होते हुए नज़र आते हैं। सार्फिन मौजूद है, क्या कहेंगे? जो मीटर रेंट है वो बढ़ा दिया गया है, फिक्स जो चार्जेस थे वो भी बढ़ा दिए गए हैं। आम आदमी का महंगाई की वजह से पहले ही बहुत बुरा हाल है, और अब इन्होंने ये फिक्स्ड चार्जेस और मीटर रेंट के नाम पे 50 करोड़ रुपए का आम आदमी पे बोझ डाल दिया, और तकरीबन फिक्स्ड चार्जेस मीटर रेंट 1 मीटर पे माहाना 500 से ज़्यादा है। एक साल पहले इस मुल्क के क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। ये लोग आए तो थे कि हम आम आदमी का रिलीफ देने के लिए, और जो पहले वाली गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उनसे मुल्क नहीं चल रहा। ये 13 जमातें मिलकर जो इन्होंने पीडीएम बनाई हुई है, वो कहते तो ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, लेकिन है वो सारी ये डिकेट मूवमेंट। उसकी वजह से इन्होंने अब इस महीने में इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 50% के पास पहुंच चुका है, और जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले तकरीबन 50-60 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब हो रही है। तो आम आदमी पहले ही बहुत महंगाई ने गरीब को मजीद परेशान कर दिया है। बहुत शुक्रिया बाबर आपका। विफाकी हुकूमत ने सुई गैस मीटर रेंट और फिक्स चार्जेस की मद में इजाफा किया तो जमात इस्लामी ने बेहद एहतजाज की कॉल दे दी। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के बाहर समाजी तंजीमों के हमरा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। इसी हवाले से बात करेंगे ओवैस खान से। मजीद अपडेट कीजिएगा ओवैस। यहाँ पर बिजली के बिलों की कीमतों के अंदर जो है वो होशरुबा इजाफा हुआ, वहीं पर सुई गैस ने भी रही किसी कसर जो है पूरी कर दी है, जहाँ पे जो है सेटलमेंट के नाम के ऊपर जो है वो अरबों रुपए जो है वो सार्फिन पर डाले जा रहे हैं। वहीं पर मीटर रेंट में इजाफे के बाद जो है वो शहरियों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। सियासी जमातों की जानिब से सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए जमात इस्लामी की जानिब से सोमवार के रोज़ जो है एहतजाज की कॉल भी दी गई है। इस वास्ते में से जमात इस्लामी के PP 126 से उम्मीदवार जो है तारिक साहब जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे देखते हैं इस तमाम तर अमल को, और इस बार से जमात इस्लामी क्या लाएमल इख्तियार करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी झंग ने ये तय किया कि सोमवार वाले दिन 11 बजे हम DC ऑफिस के बाहर हम एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इस हवाले से खुसूसन देखें ना आप, 40 रुपये से 500 रुपये आप मीटर का किराया कर दिया गया है, और जुल्म ये है कि पिछले सालों की जो एडजस्टमेंट है गैस की वो भी इसमें डाली जा रही है।
जो आम आदमी जो 200 से 400 500 रुपया दिहाड़ी लेके आता था, उसको पहले नॉर्मली बिल जो है वो 250 से 500 रुपये आता था। अब उसका ये बिल 2000 से 3000 रुपये इस वक्त आ रहा है। मैं बतौर कैंडिडेट जब इन इलाकों में जाता हूँ तो वो गरीब आवाम की इस वक्त चीखें निकल रही हैं। अब तो कहानियाँ जो हैं करप्शन की, हुकूमत के खुद जो अपनी पार्टी के नुमाइंदे वो सामने ले रहे हैं, जैसे आटा के अंदर 20 अरब की निशानदेही मोहतरम बासी साहब ने की है। तो मैं तो ये हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे अपने लल्लों को कम किया जाए और मैक्सिमम आवाम को रिलीफ दिए जाए। पहले ही सांस लेना दुबर है, जैसे गैस, पेट्रोल। जमात इस्लामी की जानिब से भी एहतजाज की कॉल दे दी गई है। अवैस, बहुत शुक्रिया आपका। रुख कर लेते हैं TTAS का। मौसम गर्मा के दौरान भी गैस लोड शेडिंग बरकरार है। शहरी गैस की शक्ल देखने को तरस गए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अवाम पर बिजली के बाद गैस के बिलों में भी इजाफा कर दिया है। आपको अपडेट करें, टोबा टैक्सिंग में मौसम गर्मा के दौरान भी गैस लोड शेडिंग बरकरार है। बात करेंगे मुबशर अपडेट कीजिएगा। बिजली के बिलों के बाद अब गैस के बिलों में इजाफी बोझ डाला जाएगा। वफाकी हुकूमत ने जो है वो मीटर का रेंट भी जो है वो बढ़ा दिया है। इस हवाले से महंगाई की चक्की में पिसी आवाम का ये कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है और ऐसी सूरत हाल में बिजली के बाद गैस की जो बिल है उसमें इजाफा हुआ है। इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। इस हवाले से टोबा टैक्सिंग के शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि हुकूमत ने जो है वो जो गैस का मीटर है उसका रेंट भी बढ़ा दिया है, क्या कहना चाहते हैं, क्या हालात होने जा रहे हैं? देखिए जी, पहले तो बिजली का ये हाल था कि बिजली के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे, उससे तवज्जो हटा के अब गैस की तरफ इन्होंने कर दी है। गैस के मीटर का किराया अलहदा और उसके रेट बढ़ा दिए हैं। और इंसान जो है अब बैठा इसलिए है कि कुछ जो इन्होंने काम शुरू किया है इससे तो हम जी नहीं सकते, इससे ना कुछ खरीद सकते हैं ना हम बिल दे सकते हैं। बराए मेहरबानी कुछ सोचा जाए। गैस की लोड शेडिंग कितनी हो रही है, क्या परेशानी और अखराजात तो बढ़ गए हैं आपके? गैस सारा दिन गैस बंद होती है। जब सिलेंडर लेके आए वो डबल कीमत से सिलेंडर मिलता है और बिल जो है गैस के बदस्तूर। बिजली के बाद गैस के बिलों में भी इजाफा हुआ है, आवाम परेशान है। मुबशर, बहुत शुक्रिया आपका। बता आपको, अवामी सवारी मजीद महंगी हो गई। यामाहा का मोटरसाइकिलों की कीमतों में 13,500 से 15,500 का इजाफा हुआ है। YB125Z 13,500 इजाफे से 3,56,000 की हो गई। YB125ZDX 15,000 इजाफे से 3,81,500 की हो गई। YBR125CC 15,000 इजाफे से 3,91,500 की हो गई। बात करेंगे शहजाद खान से, अपडेट कीजिएगा शहजाद। बिल्कुल, होंडा के बाद यामाहा की जानिब से भी बाइक की कीमतों में 13,500 से लेकर 15,500 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद YB125Z 13,500 रुपये इजाफे से 3,56,000 रुपये की हो गई है और इसी तरह 15,000 इजाफे से YB125ZDX 3,81,500 रुपये में दस्तियाब होगी। जबकि YBR125CC 15,000 रुपये इजाफे से 3,91,500 रुपये की मिलेगी। YBR125G ब्लैक 15,500 रुपये इजाफे से 4,07,000 रुपये और YBR125G मैट डार्क ग्रे और मैट ऑरेंज 4,10,000 रुपये की मिलेगी। और इस हवाले से यामाहा की जानिब से कीमतों में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और इस पे ताजर बरादरी, मोटरसाइकिलों के डीलर्स और गाहक जो है वो शिकवा है और ये कहते हैं कि होंडा, यामाहा और सुजुकी की जानिब से बेदरेक कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और इन को पूछने वाला कोई नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तमाम तर मामले का नोटिस ले और सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि डॉलर इस तनासब से नहीं बढ़ रहा जिस तनासब से ये कंपनियां मुसलसल कीमतें बढ़ाती चली जा रही हैं। और अब जो यामाहा है उसकी बाइक की कीमतें 4 लाख। शहजाद खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। डोबा के शहरी सस्ती और मयारी रोटी को तरस गए। रोटी की सरकारी कीमत 12 रुपए जबकि मार्केट में 16 से 17 रुपए में फरोख्त की जा रही है। इंतजामिया सरकारी रेट पर रोटी फरोख्त कराने में नाकाम हो गई है। बात कर लेते हैं इसी हवाले से अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइए।
आज बिल्कुल टोबा टेक्सिंग जो अवाम है वो सस्ती और म्यारी रोटी को तरस गए हैं। हुकूमत की जानिब से रोटी की जो सरकारी कीमत है वो 12 रुपये मुकर्रर की गई है। ताम टोबा टेक्सिंग के जो होटल मानकान है, टोबा टेक्सिंग की मार्केट में रोटी जो 16 से 17 रुपये में फरोख्त की जा रही है और रोटी का जो वज़न 100 ग्राम वज़न मुकर्रर किया गया था वो भी पूरा नहीं होता। आटा भी उसमें नाकस इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि रोटी जो है कंट्रोल रोड पर नहीं मिल रही है। एक शहरी मौजूद है, उनसे बात कर देते हैं। आप बताइएगा, रोटी खरीदने आए, रोटी आपको सरकारी रेट पर मिल रही है? नहीं, रोटी बिल्कुल सरकारी रेट पर नहीं मिल रही। हर होटल वालों का अपना रेट है, हर कोई अपने रेट के मुताबिक दे रहा है। जो हुकूमत ने रेट निकाला है वो 12 रुपये है, लेकिन ये लोग 17-18 रुपये की रोटी दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से कोई कारकर्दगी नहीं की जाती? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लिहाजा हुकूमत तो परेशान है, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए। आज बिल्कुल शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। हुकूमत जो है वो इनके सामने भी अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के मास्टर प्लान 2041 की गैर कानूनी मंजूरी का मामला, साबिक चेयरमैन FDA मियां वारिस अजीज समेत FD अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। महकमा एंटी करप्शन ने फैसलाबाद मास्टर प्लान 2041 का रिकॉर्ड FDA से तलब कर लिया है। फैसलाबाद के मास्टर प्लान 2041 की गैर कानूनी मंजूरी का मामला, साबिक चेयरमैन FDA मियां वारिस अजीज समेत FDA अफसरान के खिलाफ तहकीकात शुरू। महकमा एंटी करप्शन ने फैसलाबाद मास्टर प्लान 2041 का रिकॉर्ड FDA से तलब कर लिया। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से साबिक DG FDA जाहिद इकराम के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। डेप्यूटी डायरेक्टर TP1 आसिमा मोहसिन राहील जफर के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। बिल्डिंग्स इंस्पेक्टर हनी शहजाद, डेप्यूटी डायरेक्टर टीपा उमैर असकर के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। महकमा एंटी करप्शन का FDA से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। फैसलाबाद के मास्टर प्लान 2041 का तमाम तर रिकॉर्ड तलब हुआ है। साबिक चेयरमैन FG मियां वारिस अजीज समेत के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मास्टर प्लान 2041 की गैर कानूनी मंजूरी का मामला है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर TP1 आसिमा मोहसिन राहील जफर के खिलाफ भी तहकीकात का आगाज हुआ है। बिल्डिंग्स इंस्पेक्टर हनी शहजाद, डेप्यूटी डायरेक्टर टीपा उमैर असकर के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। फैसलाबाद जिला में 76 ज़राई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज गैर फ़ाल। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का गैर फ़ाल 76 ज़राई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ज़राई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज रिहायशियों और महकमों के बकाया जात न क्लियर कर सकी। बात करेंगे इमरान असलम से। बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद जिला भर में 79 गैर फाल ज़राई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की रिपोर्ट की गई है और महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानब से गैर फाल हाउसिंग ज़राई सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानब से जो है वो तरीकाकार और महकमा कवानीन इख्तियार करते हुए इन 79 कोऑपरेटिव ज़राई जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और महकमा कोऑपरेटिव हकाम के मुताबिक मुख्तलिफ शहरियों और महकमाना वाजिबात की अदम अदायगी के बायस जो है वो फैसलाबाद जिला भर की 79 जो ज़राई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वो गैर फाल हैं, जबकि टोटल 91 हैं, जिसमें से जो है वो 17 के करीब जो है वह फाल हैं, बाकी गैर फाल हैं। और महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग डिपार्टमेंट की जानब से गैर फाल ज़राई कोऑपरेटिव हाउसिंग डिपार्टमेंट को जो है वो मुरासला जारी करते हुए वजाहती जवाब भी तलब किया गया है और शहरियों और महकमाना वाजिबात की अदम अदायगी के बाद जो है इनके जो NOC है। शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद सूसा रोड पर गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट कई रोज से बिजली जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम है। ट्रांसफार्मर्स की अदम मौजूदगी के बायस कारोबारी हजरात को शदीद परेशानी का सामना है। ताजरों ने फेस्को CEO से ट्रांसफार्मर्स नस्ब करने की अपील कर दी है। बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज अपडेट कीजिएगा। इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं हॉकी स्टेडियम के अतराफ में जो गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट है फैसलाबाद की, वहां से जहां पर इस वक्त तमाम के तमाम शोरूम्स के ऊपर जो है बिजली गुज़िश्ता कई दिनों से, एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, कई दिनों से गायब है और उसकी वजह यह है कि ट्रांसफार्मर यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी अदम मौजूदगी की वजह से बिजली नहीं है और बिजली की मौतली के ऊपर जो है वो ताजर बरादरी इंतहाई परेशान है। बारहा फेस्को को अपील की और मुतलका SDO, एक्सीएन और SC के पास भी गए, लेकिन उसके बावजूद सुनवाई
नहीं हो सकी है। मसला दरअसल क्या है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से जो दरपेश मसाइल हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे। हाय सर, बताइएगा क्या कहेंगे, इस वक्त किन मसाइल का सामना और बिजली कितने दिन से नहीं है? सर 25 रमजान से हम बिजली से महरूम हैं। 25 रमजान से। और मसला यहाँ पे जो बड़ा है ना वो करप्शन है। अभी हम पैसे दें तो ये हमारा काम हो जाएगा। हमें एसडीओ ने, एक्सीएन ने, एससी ने, इवन के कोई भी अदारा जो इस मुतल्लिका फील्ड में है उसके पास गए, उन्होंने यही हमें लॉलीपॉप दिया है कि जी 2 दिन में, 1 दिन में। आखिरी हमारे साथ क्या खेल खेली गई है, यहां से ट्रांसफार्मर खोल के ले गए हैं कि ये रिपेयर हो रहा है। ये रिपेयरिंग के लिए गए को भी अब 7 दिन हो गए हैं। सर ये मुल्क रिपेयर नहीं कर रहे, ये ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए लेकर गए हैं, जिसको इतने दिन लगे, जिनको इतने दिन लगा दिए इन्होंने। 25 रमजान से आज देख लें दिन कितने बनते हैं। ये ताजर जो रेवेन्यू इकट्ठा करके हुकूमत को दे रहे हैं, इनकी ये सजा है कि इनको बिजली ना मिली जाए। ठीक है मियां साहब, क्या कहेंगे बिजली की मुअत्तली के ऊपर? क्या आपने कंप्लेंट्स, अपनी शिकायत पहुंचाई है मुतल्लिका इदारों तक? जी, 12 हर फोरम पर हमने अपनी शिकायत को लॉन्च किया है, जो हमारा फर्ज था पूरा किया है, लेकिन यहाँ इंसानियत नाम की चीज़ ही कोई मौजूद नहीं है। यहाँ इन लोगों के अंदर ज़रा सी इंसानियत नहीं है। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा हमें इबादत तक नहीं करने दी, ना वुज़ू कर सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना हम अपना मुंह हाथ धो सकते हैं। और अगर सिर्फ 1 दिन के लिए इनमें से किसी ऑफिसर के घर की लाइट ना हो, ईद वाले दिन भी इनके घर सारे काम होते हैं। कोई एमएनए, कोई एमपीए का काम नहीं रुकता। कौन सा आइन है हमारा, किस मुल्क में हम रहते हैं? लगभग कितने शोरूम्स हैं यहाँ पर आपके? सर यहाँ पर 100 से ज्यादा शोरूम है। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा अंधेर नगरी, किताबों में पढ़ा होगा, कभी सैटेलाइट पे ऊपर। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जेनको की अदम अदायगियां मुलाजमीन को ले डूबी। जेनको ने फेस्को को 80 करोड़ रुपए की अदायगियां ना की। फेस्को के जानिब से जेनको मुलाजमीन की फ्री सप्लाई की सहूलत बंद कर दी जाए। बात करेंगे वैस अली से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जेनको की अदम अदायगियां मुलाजमीन को ले डूबी है। जेनको ने फेस्को को 80 करोड़ रुपए की अदायगियां जो है वो बहाल नहीं की है। फेस्को ने जेनको मुलाजमीन की फ्री सप्लाई की जो सहूलत है वो बंद कर दी है। फेस्को वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर जेनको के 370 मुलाजमीन को फ्री यूनिट की जो सहूलत है वो फराहम कर रहा था। इसी हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद का यही कहना है कि जेनको ने फेस्को के 80 करोड़ रुपए जो हैं वो अदा नहीं किए हैं। जेनको के मुलाजमीन की फी सप्लाई अदम अदायगी की वजह से बंद की गई है। जेनको मैनेजमेंट अदायगियों को यकीनी बनाए तो जेनको के जो मुलाजमीन हैं उनको फ्री सप्लाई की सहूलत फराहम की जाएगी। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद सीईओ हेल्थ का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को खत। मुलाजिमीन की प्रिजाइडिंग सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की इलेक्शन ट्रेनिंग और ड्यूटी दिलवाने से माजरत करते हुए नाम खारिज करने की सिफारिश कर दी है। तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार। सीईओ फैसलाबाद की जानिब से डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया और जारी करदा खत में जो लिखा गया उसमें कहा गया कि मुलाजमीन पोलियो ड्यूटी और इसके साथ साथ डेंगू क्योंकि सीज़न अरूज पे है और इसमें दीगर बीमारियों में मसरूफ़ हैं, इसलिए मुलाजमीन के नाम इलेक्शन ड्यूटी से और इलेक्शन की जो ड्यूटी से मुतल्लिक ट्रेनिंग करवाई जा रही है उससे नाम जो है वो खारिज किया जाए। और इस सिलसिले में जो जारी करदा खत है उसमें कहा गया है कि डॉक्टर लुबना असगर जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं और जनरल अस्पताल समनाबाद में तैनात हैं, गायनाकोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी खिदमात से अंजाम दे रहे हैं और 24 घंटे के तौर पे वो पाबंद हैं कि वो ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे, तो इसलिए वो ड्यूटी के फ़राइज़ इलेक्शन के हवाले से जो है वो नहीं दे सकती और इसके साथ साथ वो इलेक्शन ड्यूटी की ट्रेनिंग का हिस्सा भी नहीं बन सकती। इसके साथ साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर अजीम अरशद से मुतल्लिक खत में कहा गया है कि ये डॉक्टर जो है डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के ओहदे पर बहुत शुक्रिया सदार अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, झंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी का एहसन कदम। जिमखाना क्लब का ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने के अलावा तौसी के लिए भी इकदाम शुरू कर दिए गए। सर्किट हाउस, लेडीज क्लब, स्विमिंग पूल और जिमनेजियम को जिमखाना क्लब का हिस्सा बनाया जाएगा। फैसलाबाद में सीईओ हेल्थ का डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को खत। मुलाजिमीन की इलेक्शन ट्रेनिंग और ड्यूटी दिलवाने से माजरत। सीईओ हेल्थ की जानिब से मुलाजिमीन का नाम खारिज करने की सिफारिश। जनरल अस्पताल में तैनात गायनाकोलॉजिस्ट 24 घंटे ड्यूटी के लिए मसरूफ हैं। खत का मतन है, आपको अपडेट कर रहे हैं। डॉक्टर लुबना असगर गायनाकोलॉजिस्ट का नाम भी खारिज किया जाए, ऐसा कहा गया है खत में। डीडीएचओ हेडक्वार्टर पोलियो ड्यूटी पर मसरूफ हैं, नाम खारिज किया जाए। एंटोमोलॉजिस्ट शहजाद हसन डेंगू सीजन के सबब मसरूफ हैं, डेंगू पोलियो समेत दीगर बीमारियों पर मसरूफियत के बायस नाम खारिज करें, ऐसा कहा गया है खत में।
तालीमी बोर्ड में इम्तिहानात देने वाले तलबा के साथ असातिज़ा को भी नए सिरे से पढ़ाई करना होगी। अगले तालीमी सेशन के लिए नया इम्तिहानी पैटर्न दे दिया गया। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, बताइएगा। जी, तालीमी बोर्ड्स की तरफ से अगले साल से एक बार फिर पैटर्न में तब्दीली का फैसला किया गया है और इस हवाले से अब बच्चों के साथ साथ असातिज़ा को भी नए सिरे से बच्चों को पढ़ाने की तैयारी करना होगी। तमाम जो पेपर सेटर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग की जाएगी कि किस तरह से पेपर बनाने हैं, क्योंकि अब रटा सिस्टम का खात्मा मरहलावार किया जा रहा है। अगले सेशन से 30% क्वेश्चन जो हैं वो ए और ओ लेवल के तर्ज के होंगे, जिसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, समझबूझ और उनकी दीगर स्किल्स को चेक किया जाएगा। सिर्फ मेमोरी जो है वो चेक नहीं होगी तालीमी बोर्ड के इम्तहानात में। इस हवाले से मरहलावार तालीमी बोर्ड की तरफ से फैसला किया गया था कि बच्चों को सिर्फ रटा सिस्टम जो है उस पर जज नहीं किया जाएगा, बल्कि समझबूझ के क्वेश्चन जो है उनको शामिल किया जाएगा। ए और ओ लेवल के तर्ज की जो क्वेश्चनिंग है वो 30% ऐड ऑन की जाएगी अगले सेशन से, जिसके लिए असातिज़ा को ट्रेन करने का फैसला किया गया है। और इस हवाले से तालीमी बोर्ड अपने पेपर सेटर जो हैं उनकी भी ट्रेनिंग करेगा ताकि सवालात किस तरह बनाने हैं एज इट इज़ जो किताब से सवालात हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे इम्तहानात में, ताकि हमारे जो मयार है मैट्रिक और इंटरमीडिएट का वो भी ए और ओ लेवल की तर्ज पर ऊपर जा सके, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चों की बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम था मौजूदा और माजी में उसमें सिर्फ बच्चों की मेमोरी को चेक किया जाता था। जहांगीर अपडेट करने के लिए।